हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थायरिस्टर और एससीआर। इंट्रोडक्शन ऑफ थायरिस्टर और एससीआर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं थायरेट्रॉन ट्यूब। चलिए, थायरेट्रॉन ट्यूब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग देखेंगे। कहता है यूज बिफोर 1957 फॉर स्विचिंग इन हाई पावर सर्किट्स। थायरेट्रॉन ट्यूब जो है 1957 से पहले यूज होता था स्विचिंग के लिए। कहाँ? तो हाई पावर सर्किट्स में, यानी हाई पावर सर्किट्स में ये ऑन ऑफ का काम कर सकता था, लेकिन बिफोर 1957 ही ये यूज हुआ। अब कहता है बेस्ड ऑन गैस फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थायरेट्रॉन ट्यूब जो है वो गैस फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ कुछ डिमेरिट्स है, ड्रॉबैक्स है, वो हम देखेंगे। कहता है दीज आर बिगर इन साइज, यानी साइज में बड़ा होता है। ठीक है, बल्कि यानी भारी होता है, एंड कॉस्टली यानी महंगा होता है। और क्या ड्रॉबैक है? कॉजेज मोर ऑपरेशनल लॉसेस। ये ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा लॉसेस क्रिएट करता है। एंड हैव शॉर्टर लाइफ, और लाइफ भी शॉर्टर होता है। तो यही सब ड्रॉबैक था जिसके वजह से जो है इसको 1957 तक ही इस्तेमाल किया गया। अब देखिए 1957 के बाद क्या होता है। अब देखिए हम देखेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको हम लोग एससीआर कहते हैं। ठीक है, कहता है डेवलप्ड इन 1957। 1957 को जो है डेवलप्ड हो जाता है एससीआर। कहाँ? इन बेल लेबोरेटरी यूएसए बाय ए ग्रुप ऑफ पावर इंजीनियर्स। 1957 को जो है एससीआर डेवलप्ड हो जाता है बाय ए ग्रुप ऑफ पावर इंजीनियर्स। तो कहाँ? इन बेल लेबोरेटरी यूएसए में। कहता है एससीआर जो है बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। एससीआर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो है आधारित है। ऑल्सो यूज फॉर स्विचिंग इन पावर सर्किट्स और हाई पावर सर्किट्स। एससीआर भी जो है ऑन ऑफ दे सकता है, यानी स्विचिंग दे सकता है इन हाई पावर सर्किट्स में। ठीक है, अच्छा। कहता है रिप्लेसेस द थायरेट्रॉन ट्यूब्स बिकॉज दीज आर स्मॉलर, लाइटर, चीपर एंड हैव लॉन्गर लाइफ विथ लेस ऑपरेशनल लॉसेस। अब क्या है कि जैसे ही एससीआर जो है डेवलप हो गया 1957 पर, तो ये जो है थायरेट्रॉन ट्यूब की जगह प्रयोग होने लगा। और क्यों प्रयोग होने लगेगा? क्योंकि एससीआर के साथ हम लोगों को कुछ एडवांटेज मिल जाता है, बेनिफिट्स मिल जाता है। वो एडवांटेज है क्या? कि हमारा एससीआर जो है वो छोटा होता है, लाइटर यानी हल्का होता है, चीपर यानी सस्ता होता है, हैव लॉन्गर लाइफ, लंबा लाइफ भी मिलता है, और लेस ऑपरेशनल लॉसेस, इसमें ऑपरेशनल लॉसेस भी कम होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 1957 पर एससीआर डेवलप हो गया, और ये एससीआर जो है थायरेट्रॉन ट्यूब की जगह जो है यूज होने लगा, और आज तक यूज होता ही है। और एससीआर जो है, ठीक है, थायरेट्रॉन ट्यूब में जितने ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक को दूर कर देता है। ठीक है, इस तरह से एससीआर जो है थायरेट्रॉन ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखे हैं थायरेट्रॉन ट्यूब प्लस ट्रांजिस्टर लिखे हैं। यहाँ देखिए थायरेट्रॉन का जो है THYR को हम अंडरलाइन किए हुए हैं, और ट्रांजिस्टर का जो है ISTOR को अंडरलाइन किए हैं। अब ये अंडरलाइन किए हुए जो, ठीक है, लेटर्स हैं उसको हम मिला दिए हैं यहाँ पे, तो बन जाता है THYRISTOR। ये थायरिस्टर बन जाता है। इसका मतलब हो गया कि जिसको हम लोग थायरिस्टर कहते हैं वो बना है थायरेट्रॉन ट्यूब से और ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। दिस मीन्स दैट थायरिस्टर हैव कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू थायरेट्रॉन ट्यूब बट इट बिलोंग्स टू ट्रांजिस्टर ग्रुप। इस तरह से थायरिस्टर जो है उसमें थायरेट्रॉन ट्यूब का कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होगा, लेकिन ये बिलोंग करता है ट्रांजिस्टर ग्रुप से, यानी हमारा थायरिस्टर जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित हो गया। अब देखिए कहता है थायरिस्टर इज ए फैमिली ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जिसको हम लोग थायरिस्टर कहते हैं बेसिकली वो फैमिली है एक, किसका? तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। ठीक है, मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर, इस फैमिली का मेंबर कौन कौन है? तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी एससीआर, लाइट एक्टिवेटेड एससीआर यानी LASCR, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर यानी GTO, डायक, ट्राइक, ETC। ये सब जो है मेंबर्स हैं किसका? तो थायरिस्टर फैमिली का। लेकिन इसमें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो ओल्डेस्ट मेंबर है, यानी सबसे पुराना मेंबर है। अब देखते हैं आगे। एक नोट है जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कहता है SCR इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द थायरिस्टर फैमिली। ठीक है, SCR तो थायरिस्टर फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर है। विच आर वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। सो इन प्रैक्टिस थायरिस्टर मीन्स SCR एंड SCR मीन्स थायरिस्टर इज कंसिडर।
कहता है एस सी आर ओल्डेस्ट मेंबर है थाइस्टर फैमिली का, और एस सी आर का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है बरसों से, इसलिए प्रैक्टिस में एस सी आर मीन्स थाइस्टर, थाइस्टर मीन्स एस सी आर समझा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एस सी आर के बारे में। कहता है इट इज़ ए 4 लेयर पी एन स्ट्रक्चर, 3 जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। जो एस सी आर है उसमें 4 लेयर्स होते हैं, पी एन स्ट्रक्चर होता है, और 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स आर एनोड, कैथोड एंड गेट। यहाँ टर्मिनल्स जो होगा वो एनोड, कैथोड और गेट होता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शनल व्यू आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है या कंस्ट्रक्शनल व्यू आप बोलिए। ठीक है, ये देखिए पी एन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, पी एन स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ से जंक्शन J1, यहाँ से जंक्शन J2 और यहाँ से जंक्शन J3। ठीक है, तो पी एन स्ट्रक्चर हो गया। 4 लेयर देखिए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, पी एन स्ट्रक्चर हो गया। 3 जंक्शन देखिए, J1, J2, J3, 3 जंक्शन हो गया। अब देखिए 3 टर्मिनल, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है एनोड जिसको ए कहते हैं। ठीक है, और ये जो है कैथोड जिसको के कहते हैं, और ये टर्मिनल जो है गेट है जिसको जी कहते हैं। तो इस तरह से 4 लेयर, 1 2 3 4 लेयर। ठीक है, पी एन स्ट्रक्चर, 3 जंक्शन J1, J2, J3, 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड एंड गेट। अब यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बाहरी पी लेयर है उसमें प्लस साइन का यूज़ किया गया है। मतलब ये जो है बाहरी पी लेयर वो हैविली डॉप्ड है, मतलब इसमें चार्ज कैरियर्स हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वहीं देखिए जो बाहरी एन लेयर है इसमें भी प्लस साइन का यूज़ किया गया है, मतलब ये भी हैविली डॉप्ड है, इसमें भी ज़्यादा चार्ज कैरियर्स मिलेगा। ठीक है, वहीं देखिए भीतरी लेयर्स, भीतरी जो है एन लेयर, भीतरी पी लेयर, ये सब जो है हैविली डॉप्ड नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये सब भीतरी लेयर्स जो है हैविली डॉप्ड नहीं होता है, और बाहरी लेयर्स जो है हैविली डॉप्ड होता है। अब देखिए इसका जो है कंस्ट्रक्शनल डिटेल तो देख लिए, लेकिन सिस्टमेटिक डायग्राम क्या होता है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो डायग्राम जो है ये है। हम लोग इस तरह से एस सी आर को या थारिस्टर को दिखाते हैं जनरली। ठीक है, इसको हम लोग सिमेटिक डायग्राम कहेंगे। कंस्ट्रक्शनल डिटेल ये है, लेकिन हम लोग जनरली जो सिंबल यूज़ करते हैं, जनरली जो एस सी आर के लिए डायग्राम यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका सर्किट सिंबल दिखाया गया है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया गेट। ठीक है, सर्किट सिंबल आप देखेंगे तो जस्ट लाइक डायोड है। ठीक है, अगर हम इस गेट को यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका सर्किट सिंबल जस्ट डायोड की तरह दिखता है। ठीक है, और डायोड को जनरली हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसके नाम में जो है रेक्टिफायर वर्ड आया है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो आप देखिए अगर हम गेट को यहाँ से रिमूव करते हैं तो जस्ट लाइक ये डायोड जैसा दिख रहा है, और डायोड मीन्स रेक्टिफायर, इसलिए इसके नाम में रेक्टिफायर आया हुआ है। और चूंकि ये सिलिकॉन का बनाया जाता है तो सिलिकॉन नाम आ गया। ठीक है, और गेट के माध्यम से टर्न ऑन को जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसलिए कंट्रोल वर्ड आ जाता है। तो इस तरह से पूरा नाम क्या हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। समझ गए, डायोड बिहेवियर दिख रहा है इसलिए रेक्टिफायर वर्ड आया है। ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है इसलिए सिलिकॉन वर्ड आया है, और गेट के माध्यम से टर्न ऑन को जो है कंट्रोल करते हैं इसलिए कंट्रोल्ड वर्ड आया है। तो पूरा नाम क्या हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कहता है कि एनोड एंड कैथोड आर हेविली डॉप्ड, लीड्स टू हाई करंट रेटिंग अप टू 6 किलो एम्पियर। अभी जो मैंने प्लस लेयर दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया एनोड जो प्लस है, और ये है कैथोड, ये भी प्लस है। तो हैविली डॉप्ड है, तो हैविली डॉप्ड करने से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स मिलता है, तो हमको करंट रेटिंग ज़्यादा मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। कहता है कि एनोड एंड कैथोड आर हैविली डॉप्ड, लीड्स टू हाई करंट रेटिंग अप टू 6 किलो एम्पियर। तो जो प्लस प्लस रीजन्स था उसके वजह से जो है हम लोगों को चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मिलेगा ऑन कंडीशन में, और इस तरह से करंट रेटिंग ज़्यादा मिलेगा हमको यहाँ पे। और अभी जो लेटेस्ट हमारा एस है उसमें करंट रेटिंग जो है 6 किलो एम्पियर तक जो है हमारा होता है। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है इनर पी एन एन लेयर्स आर लेस हैविली डॉप्ड। मैंने आपको बताया कि भीतरी जो लेयर्स है वो लेस हैविली डॉप्ड, लीड्स टू हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज और हाई वोल्टेज रेटिंग अप टू 10 किलो वोल्ट। भीतरी लेयर्स जो है वो हमारा
हेविली डॉप्ड नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है डिवाइस का ज़्यादा होता है, या बोली जो है वोल्टेज रेटिंग जो है आपका ज़्यादा होता है। और यहाँ वोल्टेज रेटिंग जो है लेटेस्ट SCR के लिए 10 किलो वोल्ट तक का होता है। तो इस तरह से जो हम देखेंगे कि 10 एन SCR कैन हैंडल पावर अप टू, देखिए 6 किलो एम्पेयर तो आपका हो गया करंट, 10 किलो वोल्ट आपका हो गया वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसको अगर आप पावर निकालेंगे P इक्वल टू V इंटू आई करेंगे तो आपको जो है 60 मेगावाट पावर मिलेगा। यानी एक SCR जो है, ठीक है, अभी का जो मॉडर्न SCR है वो 60 मेगावाट तक का पावर वो हैंडल कर सकता है। करंट 6 किलो एम्पेयर, वोल्टेज 10 किलो वोल्ट, तो पावर लगभग जो है वो 60 मेगावाट हो जाता है, 60 मेगावाट हो जाता है। अब कहता है हीट सिंक ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग पर्पसेस ऑफ द डिवाइस। यहाँ देखिए जो ये वाला दिया गया है ये हीट सिंक है, एल्यूमिनियम का बना रहता है। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है जिससे हीट रिलीज फास्ट होता है और डिवाइस को जो है कूलिंग प्राप्त होता है। इसलिए हीट सिंक जो है एल्यूमिनियम का लगता है, उससे डिवाइस को कूल किया जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, कहता है कि व्हेन एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, जब आप एनोड को पॉजिटिव रखते हैं एंड कैथोड इज नेगेटिव एंड, ठीक है, गेट करंट पल्स इज अप्लाइड देन इट विल बी टर्न ऑन। कहता है आप एनोड को पॉजिटिव रखिए, कैथोड को नेगेटिव रखिए और गेट करंट सफिशेंट वैल्यू का आप प्रोवाइड कीजिए, या गेट पल्स जो है सफिशेंट वैल्यू का प्रोवाइड कीजिए तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यानी इसमें रिवर्स कंडक्शन नहीं होगा, केवल फॉरवर्ड कंडक्शन ही होगा, यानी ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हो गया। फिर कहता है कि फॉर टर्न ऑन ट्रिगर सर्किट इज रिक्वायर्ड एंड फॉर टर्न ऑफ कम्यूटेशन सर्किट इज रिक्वायर्ड। कहता है कि अगर इसको ऑन करना है तो ट्रिगर सर्किट ज़रूरत पड़ेगा गेट के लिए, और अगर इसको ऑफ करना है तो कम्यूटेशन सर्किट का ज़रूरत पड़ता है। यानी ऑन करने के लिए ट्रिगर सर्किट और ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट जो है ज़रूरत पड़ता है। कहता है वंस टर्न ऑन गेट करंट कैन बी रिमूव, एक बार ये टर्न ऑन हो जाएगा तो आप गेट करंट को हटा सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक बार टर्न ऑन होने के बाद गेट करंट हटा लेने के बावजूद भी ये ऑन ही रहेगा, क्योंकि इसके भीतर में रीजनरेटिव एक्शन होता है, पॉजिटिव फीडबैकिंग एक्शन होता है, इसलिए गेट करंट हटाने के बावजूद भी ये टर्न ऑन जो है कंडीशन मेंटेन रखता है। ये हम जो है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ थायरिस्टर में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।